लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ। ये H2SO4 ये एसिड है। ये एसिड है। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनता है। सल्फर सेंट्रल एटम है, ये सल्फर का सेंट्रल एटम है और इससे 4 ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं। एक ऑक्सीजन का एटम ये लगा हुआ है, ऑक्सीजन का एक एटम ये है, ऑक्सीजन का एक एटम ये है और ये ऑक्सीजन का एटम लगा हुआ है। ठीक। और हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम। तो ऑक्सीजन के 4 एटम, सल्फर का एक एटम जो सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम H2SO। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि ये चारों ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन दोनों और ये सल्फर, इसका हम पहले क्या निकालेंगे, देखते हैं कुल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। सल्फर के एटॉमिक नंबर 16। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सल्फर में, देखो 1s2 2s2 2p6 और 3p 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, कितने बच गए 4। पी में पी ऑर्बिटल में ये 4 रहेगा। ठीक। तो आखिरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड सेल में 8 और आखिरी सेल में थर्ड सेल में 4 और 2, कितने हो जाएंगे 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। किसके, सल्फर के। सल्फर के आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के भी आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों एक ग्रुप के हैं। सल्फर और ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो दोनों एक ग्रुप के, दोनों एक ग्रुप के हैं। ठीक। तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया और ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। और ऑक्सीजन कुल कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 + 24 + 2 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अब ये सेंट्रल एटम सल्फर है, सब पर हम एक एक बॉन्ड लगा देंगे। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बॉन्ड बन गया। ठीक। और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लीजिए आप, और इसका इससे आप बॉन्ड बना लीजिए। ठीक। तो बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 2 या 12। तो 12 जो है यूज इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन बचे कितना, 32 में से 12 माइनस कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बच गए। अब इस 20 इलेक्ट्रॉन को से आप ऑक्टेट पूरा करिए। देखो सल्फर का इस समय सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8, सल्फर का ऑक्टेट पूरा है। तो अब बाकी सबका ऑक्टेट हम पूरा करें, 20 इलेक्ट्रॉन से सबका ऑक्टेट क्या किया जाए, पूरा कर लिया जाए। इसका डुप्लेट पूरा होना है। डुप्लेट मीन हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होना
होना चाहिए हाइड्रोजन का आखिरी ऑर्बिट में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसमें काउंट होगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, तो इसमें इसका डुप्लीट पूरा। तो देखो अब ये 20 इलेक्ट्रॉन को बांट दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात समझ में आई? तो सबका ऑक्टेट भी देखो पूरा हो गया है, इसका ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6 और ये 2 बांड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन 8, इसका भी 2 2 4 5 6 7 8 2 2 4 और ये बांड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन 6 7 8, इसके भी पूरे हैं। और ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का में 2 इसका डुप्लीट पूरा है। हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? हैं? बोलो, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं सही है? नहीं, ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं सही है ये बताओ। अभी तो ये सबका ऑक्टेट पूरा है, तो अब हम देखते हैं, अब हम बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। और इस पर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। सब पर हम क्या निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज। सब पर हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। देखो सल्फर पर फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या होता है पता है? फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और माइनस ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज जरा सल्फर पर निकालो। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अभी मैंने बताया ना, ऑक्सीजन के ग्रुप का 16 होता है। पहले में कितना हो जाएगा? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। तो ये आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 माइनस, अच्छा जरा तुम भी इसको समझो, आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो पहले ऑर्बिट में 2 हो जाएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 6, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले में कितना हो जाएगा? 2 और दूसरे में 6। तो ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बच गया और सल्फर में? बोलो, सब यूज हो गया है ना? कोई बचा हुआ है यार? तो 0। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जिसकी शेयरिंग न हुई हो, कुछ भी नहीं है। और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितना है? 2 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, कितने हो जाएंगे? 8। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8/2। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 प्लस 2। ठीक, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? +2 आ गया। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया जाए। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये देखो इसको हम पहला ऑक्सीजन कर लें, इसको दूसरा ऑक्सीजन कर लें, इसको तीसरा, इसको चौथा। ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन। ठीक, तो बताओ कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको 6 होता है ऑक्सीजन में भी, और माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है? 6। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 ये यूज नहीं हुए, तो 6 माइनस
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड कितना बना है? एक बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बन, तो 2/2, ये कितना 6 में से 6 गया 0 और ये 2 1 2 -1, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज माइनस बोलो 1, माइनस चार्ज आ गया इस पर, -1 का मतलब माइनस लिखे, तो उतना ही चार्ज इस पर भी होगा, वही पोजीशन इसकी भी है। अब इस पर निकाल लिया जाए फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर इस पर 3 पर, 3 पर निकाल लिया जाए, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6, अनयूज्ड कितने हैं? आंसर 4, और माइनस बॉन्ड 1 2 बॉन्ड बन रहा है, ये ऑक्सीजन से कितना बॉन्ड बन रहा है? 2, तो 2 बॉन्ड बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2 बॉन्ड पेयर अपॉन 2, तो कितने हो जाएंगे? 6 - 4 - 2, तो ये हो जाएगा 6 - 6 = 0, इस पर फॉर्मल चार्ज 0, तो वही सिचुएशन इसकी भी है, इस पर भी फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। अब देखो, अब एक चीज अब याद रखो अगर कि अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई भी दुनिया, ये सदा सत्य है कि कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं करती है, या ये हम कर लें कि हर चीज अपने आप को मिनिमम एनर्जी स्टेट में रखना चाहती है। अब ये मिनिमम एनर्जी स्टेट तब होगा जब चार्ज इसका क्या हो जाए? कुल 0 हो जाए, ठीक। तो अभी ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में ये नहीं है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, ठीक। कोई भी एटम हो, जब उस पर चार्ज आएगा तो वो आयन बन जाएगा, तो कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं करता, उसको हमेशा क्या करता है? हटाना चाहता है। चार्ज अगर इसका हट जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा ये। तो आप देखिए कोई तरीका इसका चार्ज हटाने का है, किसी तरह से अगर चार्ज आप हटा सके तो ये इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक ना? मिटा दें इसको, ये बात समझ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये उतरना चाहेगा नीचे, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे? एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गए। तो मुझको ये बताओ कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर सरक रहा है तो इधर के कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। जिधर इलेक्ट्रॉन सरकेगा उधर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, और जिधर से इलेक्ट्रॉन सरक करके जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है ना, इसके साथ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, बॉन्डिंग जो बन रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जो है रिलीज होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ क्या होगी? बोलो, घट जाएगी। तो जहाँ घटेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ बढ़ेगी वहाँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज और जो निगेटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ नहीं, सॉरी निगेटिव है, यहाँ निगेटिव आ जाए। अब वही काम इसमें होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सरक करके जा रहा है किधर? सल्फर की तरफ। एक बॉन्ड बना ना। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो जाएगी, कम होगी तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। अब ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अब 2 निगेटिव ये और 2 पॉजिटिव ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गए, ठीक। तो अब ये इसका स्ट्रक्चर बना। मगर अब इसमें आपको एक प्रॉब्लम और लग रही होगी।
वो एक प्रॉब्लम ये लग रही होगी कि आपको बताया गया है ये कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दूसरे एटम से शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पूरा करता है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला अब ये सेटिस्फाई तो है नहीं, ये स्टेबल होगा नहीं होगा तो इससे दूसरा ऑक्सीजन का एटम जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसके शेयरिंग हो गई, शेयरिंग हो गई तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 ये और 2 ये 8। इसमें देखो 6 ये 2 ये 8, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया। ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 बाड बने, तो 6 बाड बने, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 12। 8 से ज्यादा हो गया, 8 से ज्यादा हो गया। तो क्या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर रख सकता है? 12 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ऑक्सीजन नहीं रख सकता है, ये रख सकता है। देखो ऑक्सीजन क्यों नहीं रख सकता है बताएं? तो ऑक्सीजन देखो क्यों नहीं रख सकता है। देखो ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 1s 2s 2p। यहाँ 2 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ 1 2 3 4। अब दूसरा वाला ऑक्सीजन का एक और एटम आप ले लीजिए, 1 2s स्क्वायर और 2p, ठीक है? तो 2p यहाँ बना लो, 1s स्क्वायर 2s 2p, 4 आएंगे इस पर। तो देखो ये 2p हम बना रहे हैं, 2p वाला, ठीक? समझ बात आ रही? तो 1 2 3 4 हो गया। अब ये इससे बाड बना लेगा। बाड हमेशा जो है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच बनता है। अब ये इससे बाड बन जाएगा, ये इससे बाड बन जाएगा। ये ऑक्सीजन पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में देखो ये जो ये 2 दिखा रहा है ना, ये ऑर्बिट बता रहा है 2s 2p। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिट में, ठीक? और यहाँ भी देखो आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो हम एस ऑर्बिटल को हम नहीं दिखा रहे हैं, इसको हमने नहीं दिखाया, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक ना? 2s 2s 2p 2p। तो अब देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इससे बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी इससे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्बिट में 2s और 2p यही ना ऑर्बिटल है, और कुछ है ऑर्बिटल? नहीं है ना। तो सारा ऑर्बिटल क्या हो गया? फुल हो गया, फुल नहीं हो गया। अब इसके पास जो है कोई ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेने के लिए? बोलो नहीं है। तो जब नहीं है तो अब ये अपने ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन शो, 8 से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकता है। देखो देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये भी इसमें काउंट किया जाएगा, ये भी इसमें काउंट किया जाएगा, 8 हो गया ना? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसमें भी काउंट किया जाएगा, ये भी इसमें काउंट किया जाएगा, ये भी इसमें इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब ये अगर अपने अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 10 लेना चाहे, 2 इलेक्ट्रॉन और अगर ये लेना चाहे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे कहाँ? कोई रूम तो इसके पास खाली है नहीं, ठीक ना? तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 6 और 2 8, 6 और 2 8, दोनों ऑक्सीजन के एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। बस में और इनके पास कोई नए ऑर्बिटल बचे नहीं है। मगर सल्फर का केस अलग है, सल्फर का केस अलग है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर
16 होता है। पहले में कितने हो जाएंगे? देखो 1s, दो दूसरे में 2s 2p, 2 और 6 10 हो गए, और 3s 3p 3d हो गया। तो इस पर कितना हो जाएगा? 2, तो 10 और 2 2 2 4 4 6 10, 10 और 2 12, कितने बच गए? 4, 4 इसमें चले जाएंगे। तो ये तीसरी ऑर्बिट है ना, 3s 3p 3d, तीसरी ऑर्बिट में ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट बताता है 3। तो इसमें देखो ये 1s2, यहाँ देखो 3s 3p 4 1 2 3 4, ठीक। और ये डी में कितने होते हैं कुल इलेक्ट्रॉन? 10, ठीक ना। ये 5 खाने होते हैं। अब ये देखो डी का, देखो ये पूरा खाली है, अच्छा है ना। तीसरे ऑर्बिट का ये जो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट का जो ये डी ऑर्बिटल है, ये पूरा खाली है कि नहीं खाली? तो जब तीसरे ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है, तो अब इसकी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन को लेने की, बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी है। तो अब यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 है ना। ऑक्टेट पूरा होने की जगह यहाँ क्या कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए। तो अब ऑलरेडी डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए ये 12 शो कर सकता है। बात समझ में? ये मैक्सिमम कितनी जो है कोवैलेंसी शो करेगा? 1 2 कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंसी ये शो कर रहा है। क्यों 6 कोवैलेंसी शो कर रहा है? इसलिए 6 कोवैलेंसी शो कर रहा है कि इसका डी ऑर्बिटल क्या है? खाली है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने पर आ सकते हैं।